एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स के यूजी प्रोग्राम में इस बार एनयूपी में न्यू इंट्रोड्यूस किया गया। आपका पेपर का नाम है डीएससी 101 पेपर कोड एंड पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, बट ये बेसिक इकोनॉमिक्स माइक्रो, बट अभी कुछ यहाँ पॉइंट है जो एडवांस में है, मतलब थोड़ा इलाबोरेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो चैप्टर है उसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, 12th में इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोर करना इजी था, बट ग्रेजुएशन में ये डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि इस बार का जो फर्स्ट सेम के रिजल्ट है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स में बैक लगा। वाई? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बट कुछ रीजन ये है कि क्लास 12 में आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रो का कॉम्बिनेशन मिला, बट 12 में आपको कंप्लीटली पूरा माइक्रो को लेकर 70 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब पूरा माइक्रो, ठीक है। माइक्रो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ग्राफ, लॉ चार्ट ये हम लोग देते थे, हाइपोथेटिकल शेड्यूल डायग्राम ये रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इसमें जो चैप्टर है, जैसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, इसमें ज्यादातर ग्राफ रहेगा, डायग्राम रहेगा एंड कंसेप्ट पूरा। जैसे डिमांड सेम ही है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, बट इसको अभी 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इंट्रो, कंक्लूजन, एजम्पशन क्या है। आपको एग्जाम में अगर लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहे हैं तो पूरा एजम्पशन को लेकर इंट्रो से कंक्लूजन तक आपको देना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट भी लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में, लास्ट 10 डेज या 15 डेज पहले अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या होता है, फाइनल में नहीं हो रहा है, पासिंग मार्क्स भी नहीं हो रहा है। ये एक केस है, बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ नहीं रहता माइक्रो का, बट जो कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन कॉमन आपको मिलेगा। एंड डिमांड एंड सप्लाई के बाद कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी थियोरिटिकल है, एंड इसमें हाइपोथेटिकल शेड्यूल, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है माइक्रो में, पूरा आपको थियोरिटिकल 10 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। इसमें आपको इंडिफरेंस कार्ड, उसका डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल शेड्यूल। अगर आप ये नहीं दे रहे हो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में या मैक्रो में, ज्यादातर माइक्रो में ग्राफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ के कारण ही स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज होता है। अगर आप ग्राफ दे रहे हो, हाइपोथेटिकल शेड्यूल दे रहे हो, तो आपको आता है, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को आता है। अगर आप ग्राफ प्रॉपरली दे रहे हो, ग्राफ के नीचे जो लाइन है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये माइक्रो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्राइसिंग एनालिसिस एंड फैक्टर प्राइसिंग, इसमें आपको मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड डिफरेंट मार्केट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, एंड उसका फीचर्स। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड फैक्टर प्राइसिंग है, इसमें पूरा थ्योरी है, मतलब डिफरेंट ऑथर का, इकोनॉमिक्स का थ्योरी, जैसे रैंड का थ्योरी, अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी, मतलब फैक्टर प्राइसिंग। तो ये जो 5 यूनिट है पूरा कंसेप्ट बेस्ड रहेगा। एंड मार्क्स स्कोर करना माइक्रो में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक भी लाइन अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट का खेल है, आप लॉ ऑफ डिमांड खुद बना नहीं सकते हो। सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंस का जो भी पोजीशन है, टाइप से परफेक्टली कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक, उसको आपको थोड़ा इलाबोरेटली लिखना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं यूजी में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। प्राइसिंग एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, तो ये जो लास्ट चैप्टर जो है वो पूरा बेस्ड है आपका थ्योरी के ऊपर। अगर आप फर्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा करके आप अगर स्टार्ट कर रहे हो माइक्रो को, तो लास्ट तक खत्म हो जाएगा। अगर आप पहले से इग्नोर कर रहे हो माइक्रो को, देखो आप सैक, भैक, इसको आप अगर इग्नोर फर्स्ट में कर रहे हो तो भी होगा, मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें रिलेटेड कुछ टॉपिक है। बट ये जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट के 11 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, उन लोगों के लिए पूरा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं, जैसे मार्क्स आप उसके हेल्प से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी पोर्शन है। ये जो थ्योरी है, ये तो ऑथर का थ्योरी है, इकोनॉमिक्स का थ्योरी, आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते अपने हिसाब से। उन लोगों ने जो एजम्पशन दिया है वो आपको देना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा। तो जो पूरा न्यू है, एंड सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, 5 यूनिट है, बट इसके बीच में, इसके अंदर में जो भी कंटेंट है बहुत ज्यादा है, आपको मिलेगा असम यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो थियोरिटिकल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने का जो भी तरीका है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई, आपको सप्लाई पहले लिखना है। जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आपको पहले लिखना है मोनोपोली क्या है। इसके बाद सेकंड जो है आपको बॉडी देना है, मेन जो टॉपिक है। लास्ट में आपको थोड़ा कंक्लूजन देना है।
ये है एक आंसर का स्ट्रक्चर। अगर आपका आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, पॉइंट वाइज आपको देना है आंसर। इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है पॉइंट वाइज दो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पॉइंट वाइज दो। तो अगर 10 मार्क्स है तो अगर आप 12 से 13 पॉइंट दे रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप पॉइंट के हिसाब से दे रहे हो। ठीक है, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग देंगे, एंड इस चैनल के थ्रू हम लोग देंगे यूजी के बीकॉम के डिफरेंट जो पेपर है, एसी, बीएससी, भैक, उसको। ठीक है, देखो स्टार्ट कर लो थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो लास्ट में क्या होगा आपको पता है, लास्ट में बैक लगेगा तो आपको फिर से देना पड़ेगा। एंड जिन लोगों का परसेंटेज हायर सेकेंडरी में इकोनॉमिक्स में ज्यादा है वो ये मत सोचो कि इस बार माइक्रो में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो मिलेगा, अनलेस और अनटिल। देखो इकोनॉमिक्स पेपर ही टफ है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 11 में हम लोगों को मिला है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स की तरह आप लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं लिख सकते हो। जो भी थ्योरी है, जो भी डायग्राम है, उसको हाइपोथेटिकल शेड्यूल आप खुद बना नहीं सकते हो, उसको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।